वालेकुम। ये सामने जो आप देख रहे हैं इसको हम आग के नाम से जानते हैं। इसके काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना ली जाए और एक अवेयरनेस के तौर पे भी। बाद लोग इसको टॉक्सिक ख्याल करते हुए और समझते हैं कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे नहीं हैं या फ़ायदे कम हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि कोई भी पौधा उसकी अपनी एक फ़ाल असरात होते हैं, अपनी उसकी खासियत होती है। तो ये इसी इसके पत्ते और इसके फूलों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फूल जो है बेसिकली ये हाज़म असरात रखती हैं, यानी कि ये बाज़ किस्म के अद्वियात के साथ इस्तेमाल कीजिए पेट के दर्द के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। यानी ऐसे लोग जो सफरावी मिजाज के हामिल होते हैं और उनके पेट में हवा गैस की वजह से या ग़िज़ा से तरह हज़म ना होने से जो फर्मेंटेशन या फिर ख़मीर या हवा गैस पैदा होती रहती है, उसको दूर करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ काली मिर्च या सुंड या काली मिर्च सुंड और इसके साथ नमक वगैरह और इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाज़म गोलियाँ के नाम से हमें बनाते हैं, तो बेहतरीन चीज़ है। और इसका दूध जो है ये टॉक्सिक कंडीशन रखता है थोड़ी सी, लेकिन उसका मतलब ये कतई तौर पर नहीं है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जब इसको तोड़ते हैं तो इसमें से इस तरह का दूध निकलता है। ये आप देखें, ये असाबी और या अल्कलाइन खासियत रखता है, याद रखिएगा। और सफरावी मिराज के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब अगर कोई गलती से ज़्यादा भी ले लेता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती। उसका बेहतरीन हल ये होता है कि कोई भी खट्टी चीज़ इस्तेमाल की जाए, जिस तरह लीमू का इस्तेमाल किया जा सकता है, अचार का इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई भी तुरश कोई भी चीज़ है उसका इस्तेमाल करके इसके मनफी असरात से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये दर्जा चहारम का हामिल पौधा है, जो कि अपने अंदर जहरीली असरार रखता है। लेकिन वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएँ तो फिर कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती हैं, लेकिन उसका तदारुक भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल इस्तेमाल ही ना किया जाए, क्योंकि यही वजह है कि इसमें ये टॉक्सिक या ऐसी कंडीशन है, तो बाद ऐसे होटेले अमराज के लिए बेहतरीन चीज़ साबित होती है ना। ऐसा नहीं है कि ये इसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत से ऐसे होटेले अमराज हैं जो किसी और दवियात से नहीं ठीक हो रहे होते, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल बेहतरीन साबित होता है। ये देखिए पूरा एक जोबन के इस पर आया हुआ है। ये एक ही पौधा है, ये बेसिकली हवेली में हमारी लगा हुआ था, तो मैंने सोचा आप इस पे एक वीडियो बना लीजिए। काफ़ी बड़ा ये माशाल्लाह पौधा हो गया, और कल मुझे दूध भी इसका दरकार था, तो मैंने यहाँ से तोड़ा भी है इसका। तो दूसरी बात ये कि ये फेफड़ों के अमराज के लिए जो है एक बेहतरीन साबित होता है। दूसरा ये कि ये चूँकि अपने अंदर एक अकाल खासियत रखता है, यानी कि ये जिल्द को उछालने वाली खासियत रखता है। यानी अगर जिल्द पे ये लगाया जाता है, जिस तरह ये दूध है, तो जहाँ पे लगाया जाता है तो वहाँ पे सूजन पैदा कर देता है। तो चूँकि ये सूजन की एक ख़ास एक वजह कुदरत ने इसके अंदर ये खासियत रखी है, ख़ास किस्म के अमराज के दूर करने के लिए भी। तो इस वजह से मरीज़ को चूँकि इसके दूध या इसकी ज़्यादा इस्तेमाल के साथ वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं, अभी तक कोई केस नहीं देखा गया कि इसके इस्तेमाल से किसी की डेथ हुई हो। अलबत्ता नागुज़ीर कंडीशन जो है वो लाजमी हो सकती है ज़्यादा इस्तेमाल से। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो है कोई भी तुरश चीज़ इस्तेमाल कर ली जाए तो बड़ी आसानी के साथ इनके मनफी असरात से बचा जा सकता है। क्योंकि ये मैदा में जाके ना जो छालानुमा खासियत की वजह से अकाल जो है जिल्द को छीलने वाली खासियत की वजह से मरीज़ को बार बार वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो लिहाजा इन ऐसे असरात से बचने के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल से बचा जाए तो बेहतर है। अच्छा, इसके पत्तों को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जो ज़र्द पत्ते हैं, ये ज़र्द पत्ते जो हैं ये इकट्ठे कर लिए जाएँ तो जिगर के अक्सर अमराज के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। तो मैं खुद भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसके साथ हल्दी का इस्तेमाल करके, और इस्तिस्काई हालत में और जिगर के अक्सर अमराज के लिए ये इसके पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो ज़र्द पत्ते होते हैं ये जो टूट के खुद ही जिस तरह ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी सारे हैं। अच्छा, ये दूसरा ये है कि बाद इसको गर्म खुश्क बांधते हैं, बल्कि ये जहाँ पे पौधा होता है ये इसकी जड़ें देखी वहाँ पे भी नमी होती है। यानी ये जिस्म में रुतूबात को बढ़ाने के लिए ये पौधा जो है बेहतरीन साबित होता है। क्योंकि इसकी गर्मी खुश्की बाज़ हुक्कामा ने जो बताई है वो उस वजह से बताई है क्योंकि ये जो अपने अंदर अकाल खासियत रखते हैं, जैसे मैंने पहले आपको कहा, जिसकी वजह से जो है ना इसको गर्म खुश्क माना गया है। जबकि गर्म खुश्की के अमराज के लिए बेहतरीन है, जबकि ख़ुद ये गर्म खुश्क नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल से अगर चंद दिन इस्तेमाल किया जाए तो थोड़े दिनों के बाद
मतली कैफियत पैदा होती है। उसका मतलब ये होता है कि जिसम में रतूबात जो बढ़ानी मकसूद थी, जो वाटर कंसनट्रेशन है बॉडी के हर एक सेल तक या बॉडी के सिस्टम में, तो वो पूरी हो चुकी हैं। अब इसका इस्तेमाल जो है वो छोड़ दिया जाए, यानी टॉक्सिक हालत में जो सफरावी अमराज हैं तो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। और मरीज़ जो है, जिस तरह टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, मरीज़ सूख कर कांटा हो जाता है, जिसमें रतूबात इंतहाई कम हो जाती हैं या रतूबात फना हो जाती हैं, तो ऐसे हालतों में इसका इस्तेमाल बेहतरीन साबित होता है। उम्मीद है आज की वीडियो उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जो इस पौधे से घबराते हैं या इसका इस्तेमाल नहीं बाज़ हुक्कामा करते कि ये टॉक्सिक है, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ और इसके दूध को, पत्तों को जो है जहाँ जहाँ भी इसका इस्तेमाल बताया गया है होता है, तो आप इस्तेमाल करें। तो इससे आप कसीर फ़वायद जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, बल्कि होटेल अमराज के लिए जो होते हैं उनकी तदारुक के लिए ये एक बेहतरीन पौधा है।